इर्द गिर्द प्राइम डिबेट में आज बड़ी बहस करेंगे। एक गेस्ट पैनल हमारे साथ है। सबसे पहले उनका परिचय मैं करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेश चौधरी जी, कांग्रेस नेता हैं, मनीष पारीक जी, बीजेपी नेता हैं, और अवधेश आकोदिया जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। मनीष जी, ब्लैक पेपर तो आपने जारी कर दिया, कांग्रेस की तरफ से साफ कहा गया कि यह तो फर्जी पेपर है। नहीं, फर्जी पेपर की सरकार है ये अभिषेक। आपने देखा रीट के पेपर, नीट के पेपर 5 लाख में, 2 लाख में, 3 लाख में, आरएएस अधिकारी, बहु अधिकारी, उनके नंबर 80-85 नंबर और मेरिटोरियस को 35 नंबर। ये सरकार दिख रही है। सासू जी का, बयान जी का ट्रांसफर हो रहा है और ससुर साहब का प्रमोशन हो रहा है। सब मजे से हो रहे हैं काम और कोई फर्क नहीं है, क्योंकि सबको अपनी सरकार बचा के चलना है। ये नहीं तो सचिन पायलट आ जाएगा। इस डर के मारे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 12 मंत्री अपराधों के घेरे में हैं, आरोपों के घेरे में हैं। अब जी यातायात मिनिस्टर साहब का पूरा बंदी का प्रकरण सामने आ गया, आरटीओस का, उसके ऑडियो वायरल हो चुके हैं। 10,000 करोड़ की खान को 5 करोड़ में इशू कर दिया, वो सामने आ चुके हैं। 35 लाख हजार रुपए का कंसंट्रेटर 1 लाख में दे दिया, वो सामने आ चुके हैं। आप एक एक बात का, फर्जी वो दारू का धंधा चल रहा है, हरियाणा की दारू गुजरात में जारी है, सामने आ चुका है। कौन सी चीज है जो नहीं आउट हुई है? इवन यहां तक कि गर्भवती महिलाओं को सड़े भूसे चने बांट दिए हैं। मोदी जी ने राशन भेजा था, उसको बटा नहीं और बाद में जाके उसको आंगनबाड़ी में दे रहे हैं और उनको गायों को खिला रहे हैं लोग। किस तरह से जितने प्रकार की गड़बड़ हो सकती है, झूठ हो सकता है, वो ये सरकार ने पिरोया है। फ्यूल चार्जेस को परमानेंट बना रहे हैं। 16 पैसे पर यूनिट फ्यूल चार्जेस स्टैंडिंग लगेगा। इनको शर्म ही नहीं आती। इन्होंने कहा था घोषणा पत्र में कि हम बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, वादा किया था, 5 बार बढ़ा चुके हैं। उसके बावजूद कोई काम नहीं। किसानों का माफ करेंगे कर्जा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी नहीं हुआ। बस तो किसानों का गड़बड़ हो गया। नहीं हुआ। बेरोजगारों को 3,500 रुपए देने थे, वो देते नहीं है। किसानों को कुछ देना था, वो देते नहीं है। तो किसानों का कर्जा मनीष माफ नहीं हुआ। और हेलो, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, मैंने आपको कहा सहकारी समितियों का ऋण और नेशनलाइज बैंकों का ऋण, इसमें बड़ा फर्क है। 85% लोन तो माफ करानी, 15% के लिए कह रहे हैं, हमने कर दिया। 35,000 करोड़ रुपए माफ होने थे, करे कितने हैं पूछो तो 8,500 करोड़ करे हैं। और मिले कितने लोगों को, वो कितने को मिले हैं, सब गड़बड़ झाला है। और मैं इसलिए कह रहा हूं, इतनी परेशानियां हैं, इतनी परेशानियां हैं, तो फिर बीजेपी कर क्या रही थी? ये साफ कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि हमने पूरे मजबूत विपक्ष की भूमिका बीजेपी नहीं निभा पाई। के लिए हर एक्सीएन ऑफिस पर आंदोलन करा हमने ज्ञापन दिया है। हमने अभी यहाँ पर ये तो अब सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि बीजेपी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई। कोरोना में लाइन लगाई, जब नेशनल मीडिया बोलता रहा कि कोरोना में इतनी भीड़ इकट्ठी क्यों कर रहे हो, लोगों के, किसानों के आंदोलन की भीड़ हुई। आपने देखा, हमने एक एक पटवार सर्किल पर धरना दिया, हमने कलेक्टर के खिलाफ धरना दिया, उनको ज्ञापन दिया, हमने बिजली के लिए वृद्धि दरें बढ़ाई, उसके लिए किया। महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके लिए ज्ञापन विरोध हुआ। महिलाओं ने जगह जगह प्रदर्शन करे। दलित पर अत्याचार हुआ, युवा मोर्चा ने लाठियां खाई, जगह जगह हमने आंदोलनों की बाढ़ लगा दी। और 47% तो केस फर्जी निकला है। इस तरह का काम हुआ है। 47% तो उसमें केस फर्जी निकले। मनीष जी, महिलाओं को लेकर के जो बात कही, 47% तो केस फर्जी निकले उसमें। जी मैंने आपको कहा, इन्होंने कहा, इनके मिनिस्टर कह रहे हैं, डीजीपी के कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की महिलाएं झूठे मुकदमे दर्ज कराती है। ये तो गंभीर बात है। 14% वृद्धि हुई है, गैंग रेप हुआ है। और ये जिस तरह से कितने गैंग रेप के प्रकरण बढ़ गए हैं, भरतपुर में, अलवर में, सिरोही में, मकराना में, सब जगह पे, भुसावर में, कहां नहीं हुआ है, वो सब हो रहा है। फर्जी की बात मैं दूसरी कह रहा हूं, गैंग रेप तो फर्जी नहीं थे ना। उस गैंग रेप का ही बता दो खाली, उसमें कैसे वृद्धि हो गई। केसेस जो है उसको लेकर के जो बात कही गई 47%। ठीक है मनीष जी, पेपर जारी किया है कि लोगों को असलियत अब मैं सुरेश जी आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी तरफ से यह कह दिया गया कि ये ब्लैक पेपर जो है वो फर्जी पेपर है, लेकिन मनीष जी भी एक लंबे लिस्ट गिना रहे हैं। अभिषेक जी, मनीष जी की और मनीष जी की पार्टी की झूठ बोलने की आदत पड़ गई।
अभी इन्होंने, मैं आपको नंबर वाइज मैंने सब सुन लिया, इनका जवाब देता हूं। इन्होंने कहा खान घोटाला, खान घोटाला इनके टाइम हुआ था, 661 खान अलॉट हुई थी और 661 खान एक रात में इनको कैंसिल करनी पड़ी थी एक बार। इन्होंने कहा किसानों को कर्जा माफ नहीं किया, हमने कोऑपरेटिव सेक्टर का किसानों का पूरा कर्जा माफ कर दिया। नेशनल बैंक क्योंकि केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं, हमने केंद्र सरकार को लेटर लिखा, हमें परमिशन नहीं दे रहे 2 साल से, तो उसमें ये जुटे हम नहीं, ये विपक्ष की भूमिका निभाना नहीं चाहते, एसी ऑफिस से बाहर निकलना नहीं चाहते और केवल कुछ कागज निकाल देंगे ब्लैक पेपर के नाम से। विपक्षी पार्टी की जिम्मेदारी इनको लेनी चाहिए। राजस्थान के अंदर 25 सांसद चुने जनता ने, 25 सांसदों में से 3 केंद्र में इनके मंत्री थे। किसी भी मंत्री आज जनता से स्वागत कराने जा रहे हैं, जनता का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। आज ये जनता में जाके बताते कि हमारी केंद्र में 2 साल हो गई सरकार को, हमने राजस्थान के लिए ये किया है, ये उपलब्धि की है, ये बजट लाए हैं, ये जनहित में हमने काम किया, समझ में आती। लेकिन इनका क्या है कि केवल पेपर निकाल देना, जनता के बीच जाना नहीं, जनता की समस्या को उठाना नहीं। मैं कह रहा हूं कि विपक्षी पार्टी को धर्म होता है, जिस भी पार्टी की सत्ता होती है, आज कांग्रेस की हमारी सत्ता है, हमारी कमियां इनको रोज गिनानी चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए। हम भी आगाह होंगे, हम भी अगर कोई चीज गलत कर रहे हैं तो उसमें सावधान होंगे। लेकिन कमियां ही तो वो गिनवा रहे हैं, ब्लैक पेपर का नाम देना, कमियां ही तो वो गिनवा रहे हैं। जैसे आपने कहा धरना दिया, चीफ इंजीनियर के वो गिनवा दिया, मुख्यमंत्री जनता के जनहित में काम करने का काम नहीं कर रहे। हमने मैं कह रहा हूं कि बिजली का पैसा हमने वादा किया था, किसान का हम सत्ता में आने के बाद में 5 साल में पैसा नहीं बढ़ाएंगे, तो हमने किसान का पैसा नहीं बढ़ाया, अभी नहीं बढ़ाया, क्योंकि इन्होंने किसान को जो हम सब्सिडी देते हैं उस सब्सिडी विधायक आपके पास नहीं, इतने आंदोलन हमने चला दिए। खाता किसके नाम में है उनका, इनको क्योंकि इनको एग्रीकल्चर का ग्रामीण एरिया का पता ही नहीं है। सुरेश जी, के ऊपर 20-20 लोग होते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पुनः वो सब्सिडी डायरेक्ट बिल में वापस देना चालू किया। जनता का जो आक्रोश इनके टाइम का था, उस आक्रोश को खत्म किया। ठीक है सुरेश जी, जो आपने किसानों की बात कही, एक मिनट रोजगार देंगे, सुरेश जी नहीं दिया 2 लोगों को। सुरेश जी सवाल तो सुन लीजिए सर, 1 मिनट। चार्जेस लगा दिया, इतिहास में पहली बार मनीष जी, 1 पर मिनट। यूनिट ऐसी सरकार। ठीक, मनीष जी 1 मिनट। सुरेश जी देखिए, चुनाव में जो आपकी तरफ से कहा गया था वो ये कहा गया था कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे, ठीक है। उस टाइम में तो ये नहीं पता था ना कि सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले का ही कर्ज माफ होगा। प्राइवेट बैंक से अगर कोई किसान कर्ज ले रहा है तो क्या वो किसान नहीं है? उसका भी तो कर्ज माफ हो सकता है, होना चाहिए। 64,000 करोड़ का होना चाहिए था, 16,000 करोड़ का बैठे करके। 1 मिनट सर, इनसे पूछो कि बाकी का कौन करेगा? कहते केंद्र सरकार अनुमति नहीं दे रही है। पैसे हैं क्या तुम्हारे पास? जी सुने, ये तो क्या है कि इनकी कमियां हैं, तो इसलिए तो बीच में बोलने की इनकी आदत है, सुनने की तो आदत है ही नहीं ना। अगर आराम से इनके जवाब मैंने सुने तो मनीष जी को थोड़ी मेहरबानी रखनी चाहिए, आराम से जवाब सुनना हाँ, चाहिए। सुन रहे हैं, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि हमने सुन रहे, जब हमने देखा कोऑपरेटिव सेक्टर हमारे हाथ में, जो भी कोऑपरेटिव सेक्टर के जो भी बैंक, जो भी लोकल बैंक थे, सबके कर्जे माफ कर दिए, लेकिन नेशनल बैंक की परमिशन केंद्र सरकार देती है। हमने लेटर भी लिखा है, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, हमने उसकी दोबारा रिप्लाई दी है, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो यानी किसानों का जो कर्ज है वो माफ नहीं हो रहा है, उसके पीछे केंद्र सरकार की जिम्मेदार है। ठीक है, चलिए, अब केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अब 1 मिनट सर। अवधेश जी, जो ये ब्लैक पेपर है या ब्लैक पेपर जारी किया गया है उसके बाद उसे फर्जी बताया गया है, अब समझना मैं आपसे यह चाहूंगा कि आखिर सही क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है और सच